कक्षा 11 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक निबंध को, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सूर्य और चंद्रमा आकाश की दो आँखें हैं। सूर्योदय होने से एक आँख तो बहुत अधिक चमक रही है और जो चंद्रमा रूपी दूसरी आँख है उसका प्रकाश कम हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश काना हो गया है। अब आगे आइए, इस सूर्योदय के समय प्रकृति में और किस तरह का सौंदर्य है उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरूहों का समूह शोभा संपन्न। उल्कों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट देव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है, किसी को रुलाता है। लेखक यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जब प्रातः काल होता है तो एक तरफ कमल के फूल खिलते हैं, तो क्या लिख रहे हैं कि सरोरूहों का समूह शोभा संपन्न हो रहा है। जो कमल के फूलों का समूह है वह तो सौंदर्य से युक्त हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो कुमुदनी के फूल हैं वह सूर्य के उदय होने के कारण उनका सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है। और जो उल्लू को क्या कहते हैं, वो रात के समय तो विचरण करते हैं और जैसे जैसे सूर्य उदय होता है उल्लू छिप जाते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि उल्लुओं को शोक हो गया है, उल्लू दुखी हो गए हैं और चकवा चकवी पक्षी आनंदित हो रहे हैं। इस तरह से इस समय एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है। यह कैसा एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत दृश्य है। एक को तो प्रसन्नता हो रही है, एक सौंदर्य को प्राप्त कर रहा है और एक का सौंदर्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यह ईश्वर की कितनी बड़ी महिमा है कि किसी को सुख देता है और किसी को दुख देता है। आगे देखिए, सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा, पर जो ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधम का, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो गया, क्या हो, और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। यहाँ पर लेखक ने मानवीकरण किया है और मानवीकरण करते सूर्य को क्या माना, पति, और जो पूर्व और पश्चिम है ये दिग्बधुएं हैं। तो लेखक क्या कहते हैं, जो सूर्य रूपी पति है ऐसा लगता है जैसे वह रात में कहीं चला गया था, विदेश चला गया था, और उसके न रहने पे चंद्रमा रूपी जो दूसरा उपपति है वह जो है पूर्व दिशा रूपी दिग्बधु के पास आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अचानक सूर्य को वापस आया हुआ देखा तो वह जैसे कोई इस तरह के जो उपपति होते हैं उस पति को देख करके घबराहट में भागते हैं, उसी तरह से चंद्रमा भी अपने किरण रूपी कपड़ों को समेटता हुआ छोड़ करके और गर्दन झुका करके, यानी अपनी किरणों की चमक को फीका करता हुआ पश्चिम दिशा रूपी खिड़की से भाग गया। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत मतलब कल्प के अंत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री को धारण करके उन्हें साथ लेकर श्री क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। जो भगवान विष्णु हैं, जो सारे संसार का पालन करने वाले हैं, जब कल्प का अंत आता है और लोक जो है संसार जो है जलमग्न हो जाता है, ऐसे समय में वह अपनी लक्ष्मी को धारण करके क्षीर सागर में चले जाते हैं। और चढ़ आने पर महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायनी शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में, देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। कितना अच्छा रूपक लेखक ने बांधा है। जिस तरह से भगवान विष्णु समकल्पांत के समय क्षीर सागर में चले जाते हैं और अपने श्री के साथ, अपने सौंदर्य के साथ, अपनी लक्ष्मी के साथ, उसी तरह से यह जो भगवान भास्कर हैं वह सारे तारा लोकों को संहार करके, सारे तारा लोक को नष्ट करके, अंधकार को नष्ट करके अपनी शोभा के साथ, अपने सौंदर्य के साथ क्षीर सागर में अकेले ही मौज कर रहे हैं। और उनका क्षीर सागर क्या है, यह आकाश। यहाँ भी रूपक है भाषा
खड़ी बोली है। अब इसके आगे हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को कल करेंगे। यहाँ पर यह पाठ हमारा पूर्ण हुआ, जिसका शीर्षक है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।